गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम यूनिट 6 में जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों, हमने यूनिट 6 में जो पार्ट 1 है, जो पोएम थी ट्रेन्स, उसके बारे में हम हमारी जो अगली वीडियो थी उसमें हम सीखे थे कि ट्रेन होती है वो सभी को अच्छी लगती है कब सफ़र में। तो वो जो ट्रेन होती है वो माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स सभी से वो आती है। तो बच्चों, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 54। रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द ट्रेन्स रन? ट्रेन कहाँ दौड़ती है, मीन्स चलती है। तो बच्चों, हमने इस पोएम में सीखा था कि जो ट्रेन है वो माउंटेन्स मीन्स पर्वत से पर, प्लेन्स मीन्स मैदान एंड रिवर्स मीन्स नदी पर से दौड़ती है, चलती है। तो हम उसका आंसर लिखेंगे। द ट्रेन run over the mountain, plains and river। बच्चों, हम यहाँ इसका आंसर लिखेंगे, द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रीशियस लोड्स दैट दे कैरी? तो बच्चों, मैंने आपको समझाया था प्रीशियस लोड्स मीन्स वेरी वैल्यूएबल, मीन्स जो कीमती सामान होता है वो कैसे लाता है। तो बच्चों, मैं आपको उसका आंसर दिखाऊंगी। द प्रीशियस लोड्स दैट they carry are passengers, the passengers and men. What are the precious loads that they carry? The precious loads that they carry are passengers and crew। तो बच्चों, आप ये आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू द ट्रेन्स रन? ट्रेन कब चलती है? तो बच्चों, हमने इस पोएम में सीखा था कि जो ट्रेन है वो डे और नाइट चलती है। उसको हमने इस पोएम में उसका जो वर्ड्स था सिमिलर वो डस्क एंड डाउन। डस्क मीन्स एवरी इवनिंग एंड डाउन मीन्स एवरी मॉर्निंग। तो बच्चों, हम उसका आंसर लिखेंगे थर्ड का। The train runs through the day and night। What is dusk and down? तो बच्चों, मैंने आपको सिखाया dusk is evening, यानी when the sun
द सन राइजेस। तो आप ये आंसर लिख सकते हो थर्ड और फिफ्थ, सॉरी थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट बच्चों, टॉक टाइम। डू यू एंजॉय ट्रेन राइड्स? क्या आपने ट्रेन की सफर का एंजॉय किया है? तो बच्चों, आई थिंक मोस्टली जो बच्चे होते, मोस्टली जो पर्सन होते वो ट्रेन में बैठे होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यस आई एंजॉय ट्रेन राइड्स। तो हम लिखेंगे यस आई एंजॉय ट्रेन राइड्स। नेक्स्ट, if you had to travel over a long distance, यदि आपको लंबी सफर में जाना हो, मीन्स ट्रैवल में, हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई? आप कैसे जाओगे? हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई? आप कैसे जाओगे और कब जाओगे? तो बच्चों, हम हमारे विचार से सोचें तो यदि हमें लॉन्ग जो सफ़र होती है उसमें जाना है तो हम ट्रेन में जाएंगे, क्योंकि वो बहुत सेफ होती है हमारे लिए, और इसलिए हम जाना चाहेंगे क्योंकि हम ट्रेन में खेल भी सके। तो हम इस तरह उसका आंसर लिखेंगे over a long distance. I would like to go by train because while traveling I can talk and play around in the train. Over a long distance, I would like to go by train because while traveling I can talk, मैं बात भी कर सकता हूँ और प्ले अराउंड इन द ट्रेन में खेल भी सकता हूँ। तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, इफ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन, यदि आपको नाइट में ट्रेन यानी कि ट्रेन में नाइट होल्ड करना हुआ, मीन्स स्पेंड, व्हाट वुड यू नीड टू टेक विथ यू? आप अपने साथ क्या क्या लेकर जाओगे? यानी कि हमें ये कहा है कि यदि आपको वन नाइट होल्ड ट्रेन में हुआ तो आप अपने साथ क्या क्या लेकर जाओगे? तो बच्चों, हम हमारे साथ बेडशीट है, वाटर है, पिलो, फेस वॉश, सोप, टूथब्रश, ऐसी सभी जो वस्तु है वो हम हमारे साथ लेकर जाएंगे। तो हम उसका आंसर इस तरह लिखेंगे, आप अपनी तरह भी लिख सकते हो।
पिलो, फेस वॉश, सोप, टूथब्रश, ऐसी कई चीजें वो है वो हम हमारे साथ लेकर जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों, ड्रॉ एंड नेम्स द थिंग्स यू वुड नीड टू इन द सूटकेस। हम एक सूटकेस का पिक्चर देख सकते हैं, उसमें आपको आप जो जो वस्तु लिखे वो छोटी छोटी आपको ड्रॉ करनी है। तो आप ये होमवर्क में आपको अपनी तरह करना है। नेक्स्ट लेट्स राइट, डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी यू हैव टेकन। आपको डिस्क्राइब करना है कि आप इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस की सफ़र की हो और वुड लाइक टू टेक, और जो आप आपके साथ ले गए हो। राइट 4 सेंटेंस अबाउट योर जर्नी। आपको 4 सेंटेंस लिखने हैं। यू कैन यूज सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आपको नीचे दिए हुए कुछ वर्ड्स एंड फ्रेजेस से उसके हिसाब से आपको 4 सेंटेंस लिखने हैं। तो मैं आपको यहाँ लिखाती हूँ। देखो बच्चों मेरे साथ पेज नंबर 55 पर there were many people on the platform। प्लेटफॉर्म कहाँ आता है बच्चों? रेलवे स्टेशन पे। The tea stalls were crowded। वहाँ बहुत भीड़ थी। Father bought tickets। पिताजी टिकट्स लाए। And we took our seat। हम हमारी सीट लेकर बैठ गए on the train। I enjoy। आपने ट्रेन में बैठकर क्या क्या देखा? तो I enjoy watching trees। पेड़ देखे, hills पर्वत देखे, and rivers and नदियाँ भी देखी। तो आप अपनी तरफ ये लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों वर्ड बिल्डिंग। सॉर्ट आउट दिस डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू करेक्ट ग्रुप्स। 1 इज डन फॉर यू। यहाँ कुछ ट्रांसपोर्ट है, वो लैंड मीन्स जमीन, एयर मीन्स हवा, वाटर मीन्स पानी। तो वो कहाँ चलते हैं तो हमें लिखना है। तो लैंड बच्चों, लैंड मीन्स जमीन। फर्स्ट ऑफ ऑल है बस। तो बस यहाँ लिख कर दिया है। नेक्स्ट है कार। तो कार लैंड पे चलती है। एरोप्लेन एयर पर, हवा में। शिप पानी में। उसके बाद बोट पानी में। ट्रेन जमीन पर। बाइसिकल जमीन पर। हेलीकॉप्टर हवा में। ट्रक जमीन पर। एंड स्टीमर पानी में। तो आपको ऐसे लिखना है बच्चों।
सेंटेंसेस, यहाँ सेंटेंस फिल करने मीन्स पूरे करने। फर्स्ट है गिव मी सम ब्लैंक टू ईट, मुझे कुछ खाना दो, यानी कि गिव मी सम फूड टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तो बच्चों क्लोथिस कपड़े मीन्स नहीं खा सकते, यहाँ फूड आएगा, तो हम लिखेंगे FOOD फूड। प्ले विथ मी, मेरे साथ खेलो, बच्चों मी आएगा। स्विम अक्रॉस द रिवर, तो बच्चों द रिवर आएगा। एंड लास्ट लेट्स गो ऑन द ट्रेन, चलो हम ट्रेन में चलते, तो गेट ऑन द ट्रेन, तो ट्रेन। नेक्स्ट पेज नंबर 56 पर एक पेपर फन है, वो आपको देख के आपको अपनी तरह करना है। बच्चों आप एक पेपर लो, रफ पेप, आज हम एरोप्लेन कैसे बनता है वो आज हम सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेपर लेना है, पेपर के बाद इस तरह आपको फोल्ड करना है, सेम। नेक्स्ट आपको ऐसे फोल्ड करना है, नेक्स्ट आपको ऐसे फोल्ड करना है, उसके बाद आपको ये जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, या बच्चों इस तरह। नेक्स्ट आपको आधा कर देना है उसका, ऐसे। उसके बाद आपको ऐसे फोल्ड करना है, आपका एरोप्लेन रेडी। तो ऐसे आप एरोप्लेन बना सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों से अलाउ, तो कुछ वर्ड्स हैं, मेल, डाउन, प्लेन्स, फेल, ऑन, ट्रेन्स, को वो आपको अपनी तरह बोलने हैं। नेक्स्ट है बच्चों एक छोटी सी राइम की तरफ है, इंजन इंजन नंबर 9, इंजन इंजन नंबर 9, व्हेन शी पॉलिश शी विल शाइन, इंजन इंजन नंबर 9, 10 विल राइड ऑन द शिमला लाइन। वो एक छोटी सी राइड है, तो आपको ये घर सिंग करनी मीन्स गानी है। तो बच्चों आज हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो दूसरा पार्ट है द स्टोरी ऑफ द रोड, वो हम सीखेंगे। बच्चों आपको ऐसा एरोप्लेन करके आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेपर फन है वहाँ आपको स्टिच करना है, ताकि जब भी आप आए तो मुझे ये देखना है, इसलिए आपको स्टैंड करना है। मैं आपको फिर से कहती हूँ कैसे एरोप्लेन बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेज लेना है, ऐसे पेज में आपको दोनों साइड सेम फोल्ड करना है। उसके बाद आपको हाफ करना है, उसमें भी आपको फोल्ड करना है। नेक्स्ट आपको ये जो छोटा सा भाग है वो ऊपर की तरफ फोल्ड करके आपको बेंड करना है। बेंड करके जो दो पार्ट्स है वो आपको सेम फोल्ड करने हैं, और उसके बाद आपका जो प्लेन है वो कंप्लीट होता है। और आप उड़ा भी सकते हो, और आप यही इच्छा रखो कि आप इसमें भी उड़ो।
तो बच्चों हमारी यहाँ जो एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी हम इसमें हम टेक्स्ट बुक लेकर बैठेंगे। तो बच्चों थैंक यू।